औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरे में आजकल आपको काफ़ी बेचैनी सी नज़र आती है। आजकल क्या, कई साल गुजर गए हैं, शायद पिछले 10 सालों से आपको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नज़र आ रही है। आजकल भी बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है। ये कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा नज़र आती है। और वो जब अगर आपका लोगों के साथ ताल्लुक़ है, स्पेशली काउंसलिंग के हवाले से या मेंटरिंग के हवाले से, तो आपको ज़्यादा नज़र आती है। तो ये जो बेचैनी है, उसकी एक बुनियादी वजह जौन सी है, वो मुकाबलेबाजी है। हम हर शख्स किसी ना किसी चीज़ के, हम साला साल कोशिश करते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। फिर जब वो गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर हमें उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर हमें उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर हमें नया मॉडल चाहिए। हम मुकाबले बच्चों के ऊपर भी, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बच्चे जिनके स्कूलों में पढ़ नहीं रहे, सत्यानाश फिरा हुआ है, बच्चे माँ बाप से दूर हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनको स्कूल में भेजना ज़रूरी है, इसलिए कि सारे आगे पीछे लोग जाते हैं। मुकाबलेबाजी। अगर मैंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भेजा, तो मेरा बच्चा तो शायद पीछे रह जाएगा, कि वो लोग कहेंगे इसके बाप के पास पैसे नहीं है, बाप खर्च नहीं कर। मुकाबलेबाजी हर चीज़ पे आपको लगा होगा। हमें हर वो चीज़ चाहिए जो किसी और के पास है, और जो हमारे पास चीज़ है वो हमें नज़र नहीं आती। भाई एक शख्स है, उसका एक बेटा है, एक बेटी है, या दो बेटियां हैं, या उसके दो लड़के हैं, या उसकी जनाब सेहत ख़राब है, या उसकी उम्र ख़राब है, या उसका तजर्बा नहीं है, या उसकी एक एक पॉलिश्ड फैमिली नहीं है। अब आप खुद सोचें कि जो जो बैठा हुआ इस तरफ है, उसको उधर वाला कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। ये अंग्रेजी का मुहावरा है। उर्दू में हम इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। हमें दूसरों के घर में लगी जो घास है ना, वो सब्ज नजर आती है, अपने घर में लगी हुई सब्ज नजर नहीं आती। हमें अपने बच्चे पसंद नहीं, हमें दूसरों के बच्चे पसंद आते हैं। हम अपनी शादी को बुरा समझते हैं, मुश्किल में समझते हैं, यार बड़ी टफ है। हमें दूसरे हमें आइडियल कपल नज़र आते हैं, हमें दूसरे के घर अच्छे नज़र आते हैं, हमें उनकी लाइफ अच्छी नज़र आती है। ये इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। अब हमने बचपन में ये भी हमें बातें बताई गई थी कि यार ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या नहीं है, 99% केसेस में आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि हम, अगर आपको ये बात पता है ना, तो फिर अल्लाह ताला इसीलिए कहते हैं ना कि कुरान पाक में है, और तुम ऐसे किसी अमर की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह ताला ने बाज़ों को बाद में को फजीलत बख्शी है। सूरत निसा की आयत नंबर शायद 32 है कि अल्लाह ताला खुद आपको ये कॉशन कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों में हमने किसी चीज़ को आपको नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों में, ये नहीं कहा हर चीज़ में, कुछ चीज़ों में। हो सकता है कोई माल में आपसे आगे हो, लेकिन शायद सेहत में आप बेहतर हो, औलाद की तरबियत में आप बेहतर हो, या आपकी इज़्ज़त में आप बेहतर हो, या सुकून में आप लोग बेहतर हो। अल्लाह सुब्हाना ताला किसी चीज़ में हो सकता है, लेकिन अगर आप हर चीज़ में किसी से बेहतर होना चाहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई हुई। सबको कुछ ना कुछ ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप अगर वही चीज़ पिक करें जो दूसरे के पास हैं, और आपको हर वही चीज़ अच्छी नज़र आए, तो ये तो नाशुक्री है। और ये तो ऐसी नाशुक्री है कि जी जिसका जो आपका सुकून और चैन और आपके घर का सब कुछ प्यार मोहब्बत ख़त्म करके ले जाएगी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसकी ख्वाहिश हो ना मुकाबलेबाजी की, तो अपने से ऊपर वालों को ना देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, और फिर देखो कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या कुछ नवाजा है जो उनके पास नहीं आपको नज़र आ रहा। लेकिन हमारी ख्वाहिश ही होती है कि हम अपने से ऊपर वालों को देख के अपने आप को, अपने घर का सुकून, अपने घर की अपनी अपनी ज़ातों की सेहतें और अपने घर का सुकून ख़राब किया होता है हमने दूसरों से मुकाबलेबाजी के अंदर। तो वो अच्छी लग रहा है आपको, साथ वाले का घर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अक्सर औक़ात हायरार्की के हवाले से, ये जो लाइफ की हायरार्की है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मुझसे पूछते हैं कि आपको ज़िंदगी कैसी है। मैंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, 14 साल की उम्र से मैंने बहुत मेहनत की है, 12 14 घंटे काम किया है, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं ज़िंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो गया, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई ऐसी बात, हर बात जो मेरी कभी ख्वाहिश थी, या एक बहुत दूर की ख्वाहिश लगती थी कि शायद ये पूरी ना, ख्वाब लगता था, वो भी अल्लाह ताला ने पूरी की। मैंने कहा कि उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले, मैं अगर दोबारा ज़िंदगी मिले तो शायद मैं इतनी मेहनत, इतना ज़्यादा ना, क्योंकि उस मेहनत के अंदर मैंने कई चीज़ें खोई भी हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, मैं औलाद के साथ जो टाइम था वो मिस करता रहा, मैं भाग दौड़ कर रहा होता था, भाग दौड़ के ज़िंदगी में कुछ कर जाओ तो बड़े फ़ायदे हुए हैं, लेकिन उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट भी है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जी कि आप ऊपर, जब हर बंदा ना ऊपर चढ़ना चाह रहा है, ज़िंदगी के ऊपर चढ़ना चाह रहा है, कैरियर के ऊपर जाना चाह रहा है, और आपको पता है ऊपर कम लोग होते हैं। अब हर बंदा मैं हर तरह से बाय हुक और बाय क्रुक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुआशरे में ऊपर चढ़ जाऊँ, ऊपर मुकाम बना लूँ, पैसा ले लूँ, स्टेटस आ जाए, स्टाइल आ जाए। जब वो थक हार के 25-30 साल की मेहनत के बाद पता नहीं क्या कुछ नुकसान उठा के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ऊपर जाके उनको नजर आता है ऊपर तो कुछ नहीं है, आप तो यार नीचे ही बेहतर थे। लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। हर बंदा ये समझता है कि जो ऊपर खड़ा हुआ है ना, उसको कुछ ऐसा मिल गया है जो वो नहीं चाहता कि जो नीचे वाले लोग हैं उनको मिले। तो हर बंदा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरों से सबक नहीं सीख रहा कि यार जब ऊपर पहुंच चुके हैं ना, उनसे पूछो भाई, वो कुछ और कहेंगे आपको। वो कहेंगे यार जब मेरे पास ये एक गाड़ी थी तो मैं उतना ही खुश था, शायद ज़्यादा खुश था, मेरे पास 3 है मैं कम खुश हूँ। या मेरे पास जनाब जब घर छोटा था, मैं आपसे खुद कहता हूँ जब मेरे पास छोटा घर था मैं ज़्यादा खुश था। तो ये इंसान की ये जो एक दूर के ढोल सुहाने हैं, जो दूर की चीज़ अच्छी लगती है, जिसे आप शराब कहते हैं, जो आपके हाथ में आती नहीं, आपको वो चाहिए आपको, तो उस चक्कर में ये जो आपके आगे पड़ा हुआ है आप इसको भूल जाते हैं और ये नाशुक्री हो जाती है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं जो तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। अब इसको छोड़ के उसको देखना, इसके ऊपर एक और अंग्रेजी का मुहावरा है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। दूर के चक्कर में जो आपके हाथ में सामने पड़ा है ये भी ना निकल जाए। तो आपको कोशिश चाहिए कि ये बच्चों को बताएं कि बेटा दूर की चीज़ हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे के अब्बा, दूसरे का घर, दूसरे का स्टाइल, दूसरे का लाइफ स्टाइल, दूसरे के प्लेट में क्या है, दूसरे के खाने कैसे खाते हैं, दूसरों का लाइफ स्टाइल अच्छा लग रहा है। आपको ये नहीं पता उनके घर में और कुछ क्या होता होगा जो आपके घर में नहीं होता, या उनके घर में सुकून है या नहीं है जो आपके घर में सुकून है। जो चीज़ हाथ से चली जाती है ना वो अजीज हो जाती है। तो जब तक सेहत है उसको एंजॉय कीजिए, इससे पहले कि सेहत चली जाए। जब सेहत दूर चली जाएगी फिर आपको सेहत चाहिए होगी। तो कामयाब लोग वो हैं जो कि करंट मोमेंट का बेहतरीन फ़ायदा उठाते हैं। कामयाब वो लोग नहीं हैं। अगर आपके अंदर ये आदत आ गई तो फिर आप हमेशा कल की ख्वाहिश पे जीते रहेंगे कि मैं खुश होऊंगा अगर मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मैं खुश होऊंगा अगर मैं अमेरिका का चक्कर लगा लूँगा, मैं खुश हो जाऊंगा अगर मैंने वो ख्वाहिश पूरी कर दी, वो घर ले लिया, उस जगह पे चला गया, मैंने वो ट्रैवल कर दिया। तो फिर कल कल और कल, फिर आपका हर आज का लम्हा ज़ाया होता चला जाएगा और आप दूर के चक्कर में जो आज के मोमेंट्स आपके करंट रियलिटी हैं, जो सच है, कल पता नहीं आना है कि नहीं आना, लेकिन जो आज है आप इसको भी खो बैठेंगे। तो अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी के अंदर ये इन चीज़ों को, कवानीन कुदरत को डालिए, इन पे बात कीजिए, इनको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये फिनोमिना क्या है, हमें बाहर की चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, और कहीं इस चक्कर में नाशुक्री ना हो जाए। जज़ाकल्लाह।